केजरीवाल जी जो लगातार कहते रहे हो हम तो 2 कमरे के 4 कमरे के घर में रह लेंगे, संजय भाई को आज बताना चाहिए दिल्ली को, आज शीश महल की फोटो आई है नहीं उसको देख करके आप घबरा जाएंगे कि एक तरफ तो गलियों में कूड़े का अंबार लगा है जबकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ शीश महल की तस्वीर आई है, 52 करोड़ रुपया केवल उसके तैयारी और साज सज्जा में लगा दिया गया। जीत जाएंगे तो आपको भी मिलेगा ना, नहीं जीत जाएंगे तो आपको भी मिलेगा ना। नहीं देखिए हम क्या कह रहे हैं, वो कट्टर ईमानदार पार्टी जिसे यह भी बताना है कि जेल क्यों गए। देखिए पहली बात तो क्या काम हमने किया है 10 साल में वो जानना जरूरी है। सो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आज तक के मंच पर संजय सिंह और बीजेपी नेता रिंकी के पापा मनोज तिवारी का डिबेट वीडियो। दोनों में घमासान ज़बरदस्त है भाई, दिल्ली के घमासान पे बात हुई है, दोनों में कड़ी का टक्कर और कड़ी का डिबेट है। तो आइए वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केजरीवाल का अर्थशास्त्र वर्सेस मोदी की गारंटी यहां पर भी। देखिए कितनी दुखद बात है कि आज दिल्ली में मौत फ्री में बांटी जा रही है, लोगों के सांसों में जहर घुल रहा है। यह है 10 साल के आम आदमी पार्टी की देन। हर दिल्ली वासी 10 से 15 साल उसकी आयु कम हो रही है। दिल्ली में नल में नाले का पानी आ रहा है। कौन कल्पना कर सकता था कि नल में नाले का पानी आए। दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था की बात जब चर्चा होती है तो हर साल 2014 से हर साल 9th क्लास और 11th क्लास में 1-1 लाख बच्चे फेल होते हैं। उनको इसलिए फेल किया जाता है कि वो 10वीं पास करने लायक नहीं है और 11वीं 12वीं पास करने लायक नहीं है। दिल्ली में बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया गया 2018 से। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति ने कहा कि हम दिल्ली के बेटे हैं। आज दिल्ली के 10 साल के शासन में जो आम आदमी पार्टी का रहा, एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना। अगर किसी के घर में कोई बहू आई तो उसका भी राशन कार्ड नहीं बना। दिल्ली के लोगों को आज भी टैंकर माफियाओं से जूझना पड़ रहा है। यह तस्वीर आम है कि टैंकर आया, लोग पाइप भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं। दिल्ली को अब चाहिए एक ऐसी सरकार जो दिल्ली को इन सारी समस्याओं से निकाल सके। इसलिए दिल्ली कह रही है अब नहीं सहेंगे, इस सरकार को बदल के रहेंगे। संजय जी, 3 चीजें कल अरविंद केजरीवाल यहां पर आए थे, उन्होंने 3 चीजें कही कि मैं नहीं कर पाया। एक, यमुना को स्वच्छ नहीं कर पाया, दूसरा पानी के सप्लाई को लेकर उन्होंने कहा, और तीसरा उन्होंने कहा कि सड़कें उस हिसाब से नहीं बन पाई जैसा कि मैं सोचता था। और पहली बार उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को या एलजी को नहीं जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कोविड का समय था और उसके बाद हाँ इनडायरेक्टली जरूर जिम्मेदार ठहराया कि जेल भेज दिया गया था बड़े बड़े नेताओं को जो जिम्मेदार थे अलग अलग विभागों के लिए। लेकिन जिन शिकायतों की बात मनोज जी कर रहे हैं, जिन चीजों की बातें दिल्ली की जनता कई दफा कर देती है कि अरे आपने कहा लेकिन आपने नहीं किया, आपको नहीं लगता है वो वादे, वो कट्टर ईमानदार पार्टी जिसे यह भी बताना है कि जेल क्यों गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए पहली बात तो क्या काम हमने किया है 10 साल में वो जानना जरूरी है। जहां तक सीवर की पाइपलाइन, सीवर की लाइन बिछाने का सवाल है, 6800 किलोमीटर दिल्ली के अंदर 10 साल में सीवर की लाइन बिछाई गई। 4000 किलोमीटर पाइपलाइन पानी की बिछाई गई। दिल्ली के अंदर बसों की संख्या 7500 हमने किया 5000 से बढ़ा के। दिल्ली के अंदर 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हमने लगाए लोगों की सुरक्षा के लिए। दिल्ली के अंदर 10,000 किलोमीटर नई सड़कें दिल्ली के अंदर बनाई गई। दिल्ली में फ्लाईओवर्स की संख्या हमने बढ़ाया, 533 मोहल्ला क्लिनिक हमने बढ़ाया, 9000 बेड्स हमने सरकारी अस्पतालों के अंदर बढ़ाए, 22,711 सरकारी स्कूलों के कमरे बढ़ाए। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको चेक कीजिए। मैं कहता हूं आपसे, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से भी कहता हूं, ये जितने मैं आंकड़े बोल रहा हूं इसको चेक करके बताइए दिल्ली के लोगों को हमने काम किया कि नहीं किया। हाँ, निराधार आरोप लगाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। और दिल्ली के प्रदूषण का सवाल हो, पंजाब में पराली जलने की घटनाओं में कमी हुई, ये साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया। हरियाणा में पराली जलाने की घटना में वृद्धि हुई। किसकी सरकार कहां पे है? एक जगह बीजेपी की सरकार और एक जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। और दूसरी बात, मूल्यांकन किस आधार पे होगा? मूल्यांकन इस आधार पे होगा, एक पार्टी है जो वादे से ज्यादा काम करती है। और बहुत अच्छा किया केजरीवाल जी ने कि खुद से उन्होंने माना कि ये काम हमारे रह गए हैं। सुन तो एक चीज बस मैं, क्योंकि पोल्यूशन का आपने जिक्र किया, तो आप कह रहे हैं कि केवल इसलिए कि हरियाणा ने बढ़ा दिया अपनी पराली जलाने की मैं कहता हूं दिल्ली के अंदर
प्रदूषण को रोकने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन जो केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से हमको सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और दिल्ली में प्रदूषण के दिनों में पिछले लगातार हमारी सरकार जब से आप देखिए लगातार प्रदूषण के दिनों में कमी आई है, उसमें वो घटी है प्रदूषण के दिन। अब सवाल आता है कि किसकी बात पे यकीन करें और ना करें। आपने ठीक कहा कि केजरीवाल जी ने कहा ये 2-3 काम रह गए, उसमें कोरोना का कारण और जिस तरीके से उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा बना के उनको जेल में डाला गया, वो कई कारण उन्होंने गिनाया। लेकिन एक पार्टी है जो देश की सत्ता पे राज कर रही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा पूरा किया उन्होंने? क्या किसानों के फसल को दाम को दुगना करने का वादा पूरा किया? क्या 22 राज्यों में कहीं भी बिजली फ्री देने की योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई? पानी फ्री देने की योजना भारतीय जनता पार्टी की लेके आई? क्या महिलाओं को बस की फ्री यात्रा मिलती है? एक आंकड़ा अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश के सामने रखा है जो बहुत हैरान करने वाला है। मुझे अफसोस है कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। 11 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़े हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश 7 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक तरफ केजरीवाल जी हैं और आम आदमी पार्टी है जो बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं जो सरकारी स्कूलों से बच्चे दूर हो रहे हैं। आपके एक भी वादे प्रधानमंत्री जी ने जो किया हो और भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से किया हो, एक भी वादा जमीन पे पूरा नहीं करते। तो ये सारे सवाल है कि इसलिए केजरीवाल पे विश्वास है लोगों का। और जो रेवड़ियों का जिक्र करते हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री। और अभी ये वाली बात 2100 रुपए 7वीं रेवड़ी हमारी आ रही है। 2100 रुपए माताओं बहनों के लिए हर महीने उनके खाते में जाएगा। ये बड़ी घोषणा केजरीवाल जी ने किया। ये जो बात वो बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब प्रचार के लिए दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जा रही है तो कह रहे हैं कि जैसे ही अगर आपने बीजेपी को चुन लिया तो जितनी चीजें फ्री हैं सब खत्म हो जाएंगी। आप लोगों का कोई विचार है इस चीज को लेकर कि आम आदमी पार्टी ने जो चीजें की हुई हैं बिजली बिल को लेकर, हालांकि उसमें हम साथ में ऐड करें 200 यूनिट, ये जो 2100 रुपए की बात संजय जी के मुंह से निकला, अच्छा बाकी चीजें नहीं, सुनिए, जो 2100 की बात निकली, ये भारतीय जनता पार्टी पहले से राज्यों में दे रही है। हम हरियाणा में दे रहे हैं, हम इसके पहले छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, हम इसके पहले मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। इनको अब क्यों याद आ रही है? वो भी देखिए संजय भाई, यहां तो बोल रहे हैं 2100, लेकिन कैबिनेट में पास करते हैं 1000। अब अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं कि संजय भाई इसको छुपा रहे हैं। हैरानी की बात है कि जो सरकार ऑलरेडी 2100 रुपया दे रही है, कुछ फायदे जो दिए हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, उसका पूरा जोड़ लीजिए तो वो 900 से 1000 से ज्यादा फ्री का टोटल नहीं होता है। हम तो 2100 रुपया दे रहे हैं, और हम जिस राज्य में रहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा देते हैं, और दिल्ली में भी इनसे 5 गुना ज्यादा देने वाले हैं। एक बार आएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। अगर 2100 रुपया हम हरियाणा में एक महिला को दे रहे हैं, उस घर में 3 महिला है, तो फिर 6300 रुपया हुआ। श्वेता जी, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अभी संजय भाई ने इसमें एक चीज मैं पूछना चाहती हूं आपसे जोड़ के कि हरियाणा में आपकी सरकार थी, वहां पर वो वादा काम आया। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, लाडली बहना का पैसा जा रहा था और जा रहा है। हाँ। महाराष्ट्र में भी जा रहा था। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार थी, वहां पर जो मैया योजना चल रहा था, तो उसमें आप लोगों ने बढ़ाकर भी दिया तो भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं, हम उनके जनादेश का सम्मान करते हैं। इनके पैसे अगर जाने लगेंगे तो फिर आप कैसे फिर नहीं, इन्होंने तो दिया ही नहीं साहब। ये तो तब कह रहे हैं जब इनके जाने की बारी है। ये हर 5 साल पे कहते रहे कि हम यमुना जी को साफ करेंगे। मुझे इतना आश्चर्य हुआ जो मैं आज तक एजेंडा में देखा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे फिर 5 साल दीजिए तब हम ये करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आप पर दिल्ली का विश्वास अब रहा कहां? जब आप थे तब तो कर नहीं सकते थे। आपने 1000 रुपया भी जिस दिन घोषणा की उसी दिन से देना शुरू कर देते। आज भी कह रहे हैं कि वो अगले बार देंगे। अगले बार तो आप आने वाले नहीं। इन्होंने थोड़ी देर पहले संजय भाई ने बात करी पराली की। मेरे पास 10 वीडियो ऐसे हैं जिसमें वो कहते हैं कि पंजाब की पराली दिल्ली में पोल्यूशन करती है, और पंजाब में अब इनकी सरकार बन गई तो पंजाब का नाम ही नहीं लेते हैं। इस तरह का डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप जेल से छूटते हैं तो आपके लिए पटाखे बजते हैं दिल्ली की गलियों में, लेकिन जब दिवाली आती है तो लोगों के लिए पटाखे बंद कर दिए जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। दिल्ली में यमुना जी की स्थिति को ठीक करने के लिए केमिकल का छिड़काव होना चाहिए। अमोनिया फास्फोरस के झाग को खत्म करने के लिए केमिकल लगाना चाहिए। और किसको नहीं पता है कि यमुना जी, पानी का एक नेचर है कि पानी जमीन में जाएगा, वहीं कहीं जमीन से नल होगा,
चापाकल लगेगा, बोरिंग लगेगा, वही पानी हमको आपको पीने को मिलेगा। और आज दिल्ली में मैक्सिमम लोगों को कैंसर हो रहे हैं पानी पीने से। 21,000 लोग दिल्ली के अस्पतालों में पानी के प्रदूषण से, पानी पीने के कारण मरे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 21,000 डेथ्स ऑफ दिल्ली? इसके बावजूद भी जब आज दिल्ली की बात हो रही है, आप सोचिए कि जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार कहते रहे हो हम तो 2 कमरे के 4 कमरे के घर में रह लेंगे, संजय भाई को आज बताना चाहिए दिल्ली को। आज शीश महल की फोटो आई है, उसको देख करके आप घबरा जाएंगे कि एक तरफ तो गलियों में कूड़े का अंबार लगा है, जबकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ शीश महल की तस्वीर आई है। 52 करोड़ रुपया केवल उसके तैयारी और साज सज्जा में लगा दिया गया। जीत जाएंगे तो आपको भी मिलेगा ना वो? नहीं, सीएम देखिए आवास। हम क्या कह रहे हैं श्वेता जी, एक हम बहुत गंभीर बात कर रहे हैं कि आदमी की नीयत कैसी है। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे जितना शीश महल में जितना पैसा लगा, उससे लगभग 34 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट बन सकते थे दिल्ली के लोगों को, गरीबों के लिए 350 घर दिए जा सकते थे। हम इस बात को इसलिए रेज कर रहे हैं कि कहने वाले की नीयत कैसी है। आज बताइए, आज भी हम गए थे, अभी झुग्गी में रात भर रुके। ये लोग जैसे ही जाते हैं यही कहना शुरू करती है आम आदमी पार्टी कि ये देखो, ये तो सारी सुविधा खत्म कर देंगे। 5 लाख रुपए का फ्री गरीबों का इलाज दिल्ली में रोका हुआ है। क्यों रोका गया? गरीबों का प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में रोका गया है, क्यों रोका गया? ठीक है, मुझे नहीं लगता। एक मिनट, थोड़ा सा बराबर समय दीजिए। ज्यादा ले लिया आपने? नहीं हमने उतने ही लिए जितने संजय भाई ले। सो दोस्तों, आपको यह डिबेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी कमेंट में बताएं कि कौन किस में भारी पड़ा। थैंक यू। Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।